Hello and good morning. I welcome you all to the Raftar Daily Current Affairs series presented you by Alpha S Academy, and I hope you all are doing good. We'll just begin in a moment, and let's begin for the day. Okay. So first news is regarding the UNEA. Now what is UNEA is? It is United Nations Environment Assembly. Now what they have done is they have adopted a resolution to end plastic pollution by 2024. Okay. Now what is UNEA? It has 193 member. Remember that. Okay. In fact, it is 193 is the number which is known as universal membership की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की इसको साइन कर चुकी हैं. ओके. एंड इट मीन्स बाइनली मतलब कि 2 साल में एक बार मिलते हैं ये लोग और इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ को डेवलप करते हैं. तो UNEA का ये काम है और 2012 में ये बनाई गई थी. इट वॉज क्रिएटेड इन 2012 एंड इट इज़ द करंट सेशन अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन बाय 2024. अब देखो रेजोल्यूशन अडॉप्ट होता है, ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी उसको अडॉप्ट करती है, फिर वो स्टेट्स के अप्रूवल के लिए जाता है. तो अप्रूवल में भी 2 स्टेजेस होती हैं. एक तो रेटिफिकेशन होती है पहले, ठीक है, उसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट अलग अलग देश अलग अलग तरीके से अपनी ट्रीटीज़ को रेटिफाई करते हैं. फिर एक साइन होते हैं. जब साइन हो जाते हैं दैट मीन्स द कंट्री इज़ द पार्टी टू दैट पर्टिकुलर रेजोल्यूशन और कन्वेंशन. नाउ द सेकंड न्यूज़ इज़ दैट Ukraine has accused Russia of using vacuum bombs and thermobaric weapons. Now we'll quickly see what are cluster bombs. Cluster bombs, they are non-precision weapons. उन्हें मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर एक्स जगह पे वो बम मारना है तो वहीं गिरेगा. तो दे आर नॉन प्रिसीजन वेपन्स डेट आर डिज़ाइन टू एक्ट इनडिस्क्रिमिनेटली. ठीक है. तो मैं आपको बताता हूँ. देखो ये आप इमेज देखो. इसमें हो क्या रहा है कि हम लोग जो है या तो एक एयरक्राफ्ट से या एक प्रोजेक्टाइल ऐसे होता है कि भाई ज़मीन से ऊपर की तरफ छोड़ा और एक वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है. ठीक है. अब याद आया होगा आपको, फिज़िक्स में आप सबने पढ़ा होगा. तो व्हाट हैपन्स इज दैट वी फायर द मिसाइल और द शेल in a projectile motion or by from an aircraft. What it does is that after a point of time there are small bomblets in this tip and there is a trigger button. So after a time this cap opens and small bomblets are dropped in the path. Like if I had put the timer at this 3 seconds, after 3 or 10 seconds, after 10 seconds the missile or the weapon reaches here. From here it will drop, this is the land, it will drop small bomblets on the ground during its path. So it is more destructive. It is like आपने B2 बॉम्बर देखा है US का, कुछ उसी की तरह है ये. इट इज़ लाइक दैट ओनली. तो क्लस्टर बॉम्ब वर्क्स लाइक दैट. इट इज़ अ नॉन प्रिसीजन weapon and I have shown you how it works. Now second is thermobaric weapon. Now how thermobaric weapon works is that it is a precision guided. ठीक है. तो what happens is that this is a building, there are many people here. So what thermobaric missile will do or bomb will do is it will hit here on the ground first. तो जो पहला एक्सप्लोजन होता है ना इसका, वो थोड़ा छोटा होता है, वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता है. बट जो पहला एक्सप्लोजन होता है इट क्रिएट्स अ क्लाउड ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक दिस एंड देन देयर इज़ अ सेकेंड एक्सप्लोजन और वो फिर इसको जो है ख़तरनाक ही. अब ये एक क्लाउड तो बन ही चुका है एक्सप्लोजन का. आप सोचो कि ये इतना बड़ा एक्सप्लोजिव ही पड़ा है यहाँ पे. तो जो सेकेंड एक्सप्लोजन होता है ये इसको चार्ज कर देता है और इसमें इतनी पावर होती है कि इट कैन वेपराइज द ह्यूमन बॉडी. वेपराइज मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ मतलब सब कुछ उड़ जाएगा आपका, जल जाएगा सब कुछ. तो दे आर विल जस्ट सी द डेफिनेशन ऑफ थर्मोबारिक बॉम्ब.
It is known as aerosol bomb, fuel air explosive और वैक्यूम बॉम्ब्स. एंड इसकी खास बात क्या है कि इट यूजेस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर लार्ज हाई टेम्परेचर ब्लास्ट. ओके, सो now there are different conventions covering it. There is no convention covering vacuum bomb, but it comes under the Hague Conventions of 1899 and 1907. But there is a convention for cluster bombs or cluster munitions, and that is the convention on cluster munitions. ठीक है, and many countries have ratified it, but neither the Russia and nor the Ukraine are signatories. And I hope after this war is over, all of us will think in that direction and signing that particular convention. Now the third news is about the flag code of India. Earlier what used to happen is that the hand spun and woven wool, cotton और silk, खादी से बना फ्लैग ही अलाउड था. बट नाउ द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड द मैन्युफैक्चर एज वेल एज इम्पोर्ट ऑफ मशीन मेड पॉलिस्टर नेशनल फ्लैग्स. ठीक है, तो अभी तक ये अलाउड नहीं था, बट नाउ इट इज़ अलाउड. तो इन दिस कंटेक्स्ट विल सी क्विकली अबाउट नेशनल फ्लैग. It was adopted on July 22, 1947, that is July 22nd of July 1947. In fact, the first flag was, there was no जो बीच में चक्र है वो नहीं था. पहले सिर्फ 3 स्ट्राइप्स थी. फिर बाद में स्ट्राइप्स जो वाइट वाला जहाँ चक्र है वहाँ पे जो खादी जिससे बनता है, हैंड वोवन खादी जिससे बनता है, फिर उस मशीन को लगाया गया जो गांधी जी चलाते थे. फिर बाद में पिंगाली वेंकैया एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे. उन्होंने 1921 में जब गांधी जी से मिले तो उन्होंने फ्लैग का जो आज का बेसिक डिज़ाइन है वो तय किया. ठीक है, इनफैक्ट ट्राइकलर वॉज अडॉप्टेड एज आर नेशनल फ्लैग एट कांग्रेस कमेटी मीटिंग इन कराची 1931. ठीक है, तो याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तो जो अडॉप्ट किया था वो 22 ऑफ जुलाई 1947 को किया था. बट द ट्राइकलर was adopted for the first time by INC at Karachi session of 1931. This was a session after which our very true freedom fighter Bhagat Singh ji was hanged, and Gandhi ji was shown black flags when he was on his way to Karachi. Thus Constituent Assembly ने 22 of July 1947 को इसको अडॉप्ट किया, बट INC ने इसको कराची सेशन में अडॉप्ट किया था. ऐसी अब हाथों हाथ ना जब हम पढ़ ही रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो रीड अबाउट नेशनल एंथम. तो आई क्विकली टेल यू अबाउट नेशनल एंथम. National anthem and national song, both of them was adopted by the Constituent Assembly on 24th of Jan 1950. That is couple of days before the constitution, the whole constitution came into force. That is 24th of Jan 1950. The national anthem was written by Rabindranath Tagore, as you all know, and in fact it was in the 1911 session of Kolkata of Indian National Congress where it was first time sung. And the national song was written by Bankim Chandra Chatterjee, and Bankim Chandra Chatterjee has also written a novel called Anand Math, and our very own national song forms a part of it. Thus national anthem 1947 में ही नेशनल फ्लैग 1947 में ही अडॉप्ट हो गया था. नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग 1950 में अडॉप्ट हुए. ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना, कभी भी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है. नाउ आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़ इज़ दैट बिकॉज द चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल which was to send a representative to the Rajya Sabha, that is the upper house of the Indian Parliament. Now Chandigarh has a seat
in Lok Sabha, and from there I think Mrs. Kiran Kher is the MP, if I remember correctly, and it has one seat in the Lok Sabha, but it has no seat in Rajya Sabha, and it is a union territory without legislature. And there is Article 80. Now Article 80 deals with the composition of the upper house, that is the Lok Sabha. Oh sorry, I'm so sorry. The upper house, that is the Rajya Sabha. Article 80 of the Constitution deals with the composition of the upper house, that is Rajya Sabha. Now the second short news is स्वच्छ सर्वेक्षण. स्वच्छ सर्वेक्षण देखो आपको पता ही है कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, एंड इट इज़ कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दैट इज़ MOHUA. अब स्वच्छ सर्वेक्षण में वेरियस पैरामीटर्स है, उससे जो है सिटीज़ को रैंक किया जाता है 1 2 3, तो वो उनके अपने पैरामीटर्स हैं. बस ये याद रखना है कि कंडक्ट किसके अंडर किया जाता है, तो एक स्वच्छ भारत मिशन रूरल भी है, ठीक है. टेल मी इन द कमेंट बॉक्स अंडर विच मिनिस्ट्री इट इज. ओके, तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है, एंड इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सूत्रा. सूत्रा इज ससेप्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड and removed approach. Now Sutra model is nothing but it is a joint venture of IIT Kanpur and IIT Hyderabad to predict the COVID graph in India. See, हम कितनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं. Now there is something called as CPR. It is the full form is cardiopulmonary resuscitation. आपने देखा, ये सबको आना चाहिए, बल्कि स्कूल में सिखाया जाना चाहिए. तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे किसी को अगर हार्ट में ब्लॉकेज आ गई है या उसको एकदम अटैक पड़ गया है, तो हम उस बंदे को लेटाते हैं, उसका हार्ट पंप करते हैं एक स्पेशल पोजीशन में. वो हाथ में इससे पोजीशन बनानी पड़ती है और उसके मुंह में बार बार हवा डालते हैं. तो ये चीज़ आपने देखी होगी, इसी को CPR बोलते हैं. और ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें कि कंप्रेशन किया जाता है चेस्ट का और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मुंह के द्वारा दी जाती है. तो CPR कुछ नहीं होता, इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आफ्टर कार्डियक अरेस्ट. तो लर्न इट और सबको आना चाहिए. नाउ द प्लेसेस इन न्यूज़ वाज मोल्डोवा. इंडिया इज इवैक्यूएटिंग, 4 of our union ministers has gone to different countries. So India has been evacuating countries which are European countries which are neighboring on the western side of Ukraine. And कुछ जो लोग हैं वो मोल्डोवा से भी निकाले जा रहे हैं. तो कुछ नहीं है, हमने कल डिस्कस किया था, ये यूक्रेन है, यूक्रेन के नीचे ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी और रोमानिया के बीच में मोल्डोवा है. तो मोल्डोवा इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट बिटवीन, एक यहाँ पे एक रिवर दो बहती हैं, वन इज़ प्रुत रिवर एंड सेकेंड इज़ नीस्टर रिवर, ठीक है. तो इन दोनों रिवर्स के बीच में ये है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री एंड इट इज़ इन द ईस्टर्न यूरोप एंड इट इज़ बिटवीन रोमानिया एंड यूक्रेन. देखो मैप देख लिया करो, हम तो ऐसे चलते चलते आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं. तो आई थिंक दैट्स विल बी ऑल फॉर टुडे. आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड we are coming up with the most affordable test series, in fact the most cheap test series ever in the history of UPSC, and soon we'll update the link here and you can go and join. In fact we have some free mock test also you can give there that support us to make new and wonderful videos. Thank you very much. Have a nice day.